हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 10 के बारे में, दैट इज़ स्पेस मिशंस। सो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में ऑर्बिट्स के बारे में जानकारी ली, किस तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का क्लासिफिकेशन ऑर्बिट के बेसिस पर किया जा सकता है, उसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में जानकारी ली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसके ऊपर आपको एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो पूरी तरह से आपको ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो एक्सप्लेन करना है विथ डायग्राम के साथ। आपको ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो एक्सप्लेन करना रहता है। आपको ये डायग्राम जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, ये एग्ज़ाम में निकालनी है, और ये सारे स्टेजेस वगैरह ये लेबलिंग देकर आपको ये सारा पॉइंट वाइज आपको ये लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्या है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स आर यूज्ड टू प्लेस द सैटेलाइट इन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। पहले तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज़ क्या है, तो उसका यूज़ इतना ही है कि वो सैटेलाइट्स को ऊपर लेकर चला जाता है स्पेस में, और उसको एक स्पेसिफिक ऑर्बिट तक छोड़ आता है। बस इतना ही यूज़ उस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का है। सो इस वजह से हमें वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज़ करना पड़ता है। सो टू प्लेस द सैटेलाइट इन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट, जिस किसी ऑर्बिट में आपको वो सैटेलाइट प्लेस करना है, सपोज हाई अर्थ ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, तो आपको उस सैटेलाइट को अगर उस ऑर्बिट में, पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर लॉन्च करना है, वहाँ पर छोड़ना है, तो उसके लिए आपको सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द मेन फंक्शनिंग ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द फंक्शन ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज़ बेस्ड ऑन डैश। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, इसके ऊपर इसका फंक्शनिंग जो है वो टोटली बेस्ड है। द लॉन्च व्हीकल यूजेस स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूल, एक स्पेसिफिक टाइप का फ्यूल वो यूज़ करता है लॉन्च व्हीकल। द गैस प्रोड्यूस ड्यू टू द कंबशन ऑफ द फ्यूल एक्सपांड, जो कुछ भी गैस प्रोड्यूस होता है वो फ्यूल बर्न होने के बाद वो एक्सपांड हो जाता है, एंड ड्यू टू इट्स हाई टेम्परेचर एंड it is expelled forcefully through the nozzle at rear side। वो क्या हो जाता है, वो जो गैस है हाई टेम्परेचर वाला रियर साइड से, मतलब पीछे के साइड से उस लॉन्च व्हीकल से बाहर आ जाता है विथ हाई प्रेशर, एंड एज अ रिएक्शन ऑफ दिस अ थ्रस्ट एक्ट्स ऑन द व्हीकल। और इस वजह से वो थ्रस्ट जो है एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स उस लॉन्च व्हीकल पर लग जाता है, विच ड्राइव द व्हीकल्स हाई इनटू द स्पेस। और इस वजह से वो व्हीकल जो है वो स्पेस में चला जाता है। जैसे आपने देखा होगा दिवाली में जो हम रॉकेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें भी सेम फंक्शन है, न्यूटन का वहाँ पर थर्ड लॉ जो है वो इस्तेमाल होता है। उसी तरह ये लॉन्च व्हीकल भी पीछे से, रियर साइड से उसके जब वो गैसेस बाहर पड़ते हैं हाई टेम्परेचर वाले, तो उसकी वजह से फोर्सफुली जब ये गैसेस बाहर पड़ते हैं तो उसका ही एक थ्रस्ट बनकर उस व्हीकल के ऊपर लग जाता है, और इस वजह से वो व्हीकल जो है, लॉन्च व्हीकल जो है वो स्पेस में चला जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्च व्हीकल इज डिसाइडेड बाय द वेट ऑफ द सैटेलाइट एंड द टाइप ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट। इन दो चीज़ों पर इसका स्ट्रक्चर डिपेंड है। देखिए ये आपको लिखना है एग्जाम में, द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्च व्हीकल डिसाइडेड बाय द वेट ऑफ द सैटेलाइट। पहली तो चीज़ है सैटेलाइट का वेट कितना रहेगा।
अभी वेट डिफरेंट रह सकता है हर एक सैटेलाइट का, हर सैटेलाइट का वेट सेम नहीं रहता, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड द टाइप ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट, ऑर्बिट यानी कि कौन से ऑर्बिट में हमें छोड़ना है वो सैटेलाइट, हाई अर्थ ऑर्बिट में छोड़ना है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में छोड़ना है, या फिर लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ना है, उसके अनुसार आपको उस लॉन्च व्हीकल का डिज़ाइनिंग या फिर स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा। द फ्यूल ऑफ द व्हीकल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर, इसका जो फ्यूल है व्हीकल का वो भी उसी फैक्टर्स पर डिपेंड है। द फ्यूल फॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल वेट ऑफ द लॉन्च व्हीकल, जो फ्यूल है ये एक मेजर पोर्शन तैयार करता है लॉन्च व्हीकल का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जो है वो इसमें क्या है, फ्यूल का ही। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ऊपर का पोर्शन अगर आप छोड़ देते प्लेस फॉर द सैटेलाइट, यहाँ पर सैटेलाइट जो है इस पोर्शन में रहता है, लेकिन उसके नीचे का ये सारा जो पोर्शन है ये क्या है, ये फ्यूल है। 4 स्टेज, 3rd स्टेज, 2nd स्टेज, 1st स्टेज, तो ये सारे जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं या फिर डिब्बे दिख रहे हैं, इसमें क्या है, फ्यूल है। तो ये फ्यूल कैरी करता है, ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन इसमें क्या है, फ्यूल का पोर्शन है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। Thus the vehicle has to carry the large weight of the fuel with it, इस वजह से ज़्यादा फ्यूल उस लॉन्च व्हीकल को कैरी करना पड़ता है अपने साथ। So to overcome this problem, launch vehicles with a more than one stage are used, इस वजह से हम क्या करते हैं, अभी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस उसको ट्रैवल भी करना है और फ्यूल भी ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करना है। इस वजह से हम ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने के लिए, तो फ्यूल का वेट ज़्यादा है, फ्यूल का पोर्शन भी ज़्यादा है, तो वो इतना वेट लेकर आपको अगर सैटेलाइट को वो लॉन्च करना है उस लॉन्च व्हीकल के माध्यम से, तो वो क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉन्च व्हीकल विथ मोर देन वन स्टेज आर यूज, एक से ज़्यादा स्टेज वाले जो लॉन्च व्हीकल है वो यूज़ किए जाते हैं। ड्यू टू दिस द वेट ऑफ द व्हीकल कैन बी रिड्यूस स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप वेट जो है व्हीकल का रिड्यूस किया जाता है आफ्टर इट्स लॉन्चिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक बार अगर जैसे ही आप लॉन्च करते हैं ये लॉन्च व्हीकल, तो एक स्टेप में, एक स्टेज में क्या हो जाता है, उसका वेट जो है वो कम होते चला जाता है। अभी देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द लॉन्च व्हीकल हैविंग द 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस हैं, 2 स्टेजेस यानी कि क्या है, यहाँ पर डिब्बे जो है फ्यूल के लगाए हुए हैं सपोज। सो 2 स्टेजेस फॉर लॉन्चिंग द व्हीकल, द फ्यूल एंड द इंजन इन द फर्स्ट स्टेज आर यूज। लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इंजन ज़रूरी है एंड फर्स्ट स्टेज जो है वो ज़रूरी है। दिस इम्पार्ट्स अ स्पेसिफिक वेलोसिटी टू द व्हीकल, और इसकी वजह से एक स्पेसिफिक वेलोसिटी उस लॉन्च व्हीकल को मिल जाती है। एंड इट टेक्स अ सर्टेन हाइट वंस द फ्यूल इन दिस फर्स्ट स्टेज इज एग्जॉस्टेड। उन्होंने क्या कहा है, एक सर्टेन हाइट तक ये पहुंच जाता है लॉन्च व्हीकल, और एक बार एक सर्टेन हाइट तक पहुंचने के बाद उन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट स्टेज इज एग्जॉस्टेड। फर्स्ट स्टेज वाला जो फ्यूल रहता है तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज का वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब ये स्टेज जो है ये पूरी तरह से यहाँ से फ्यूल जो है ये दोनों डिब्बे जो है वो ख़त्म हो जाएगा एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुँचने के बाद। द एम्प्टी फ्यूल टैंक एंड द इंजन आर डिटैच फ्रॉम द मेन बॉडी, और तब क्या किया जाता है, एम्प्टी जो ये खाली जो डिब्बे हैं इसमें अभी फ्यूल नहीं है, तो वो एंड इंजन जो है वो क्या किया जाता है, डिटैच किया जाता है, क्योंकि उनका वेट जो है हमें क्या करना है, इसका लॉन्च व्हीकल का कम करते चले जाना है। अगर हम वो वेट जो है कम करेंगे तो ही वो सैटेलाइट जो है वो अच्छी तरह से लॉन्च हो पाएगा। तो फर्स्ट स्टेज में जैसे ही फ्यूल एग्जॉस्ट होता है, एम्प्टी फ्यूल टैंक एंड इंजन आर डिटैच, इंजन भी डिटैच हो जाता है, देखिए, फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द व्हीकल एंड फॉल आइदर इनटू द सी और
ऑन एन अनपॉपुलेटेड लैंड। तो ये चीज़ आपको लिखनी है। एक तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर गिरती है, तो एक तो सी वाटर में गिरती है या फिर अनपॉपुलेटेड लैंड, मतलब जैसे कि डेजर्ट एरिया है वहाँ पर ये चीज़ें गिरती हैं। सो द फ्यूल इन द सेकेंड स्टेज इज इग्नाइटेड। अभी फर्स्ट स्टेज ख़त्म हो गई, फर्स्ट स्टेज का जो फ्यूल था वो एग्जॉस्ट हो गया, उसके जो डिब्बे थे वो भी निकल गए, इंजन भी निकल गया, डिटैच हो गया। अभी क्या बचा है, सिर्फ सेकेंड स्टेज। सो सेकेंड स्टेज में यहाँ पर जो फ्यूल है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेज का फ्यूल एग्जॉस्ट होगा। द फ्यूल इन द सेकेंड स्टेज इज इग्नाइटेड, हाउएवर व्हीकल नाउ कंटेन्स ओनली वन, दैट इज द सेकेंड स्टेज। अभी ये सपोज 2 ही स्टेज का लॉन्च व्हीकल है, तो उसमें एक ही स्टेज अभी बची है। सो द वेट नाउ बीइंग रिड्यूस, और भी इसका वेट क्या हो गया है, कम हो गया है। द व्हीकल कैन मूव विथ अ हायर स्पीड, और इस वजह से ये लॉन्च व्हीकल अभी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से ऊपर की तरफ मूव हो सकता है। ऑलमोस्ट ऑल व्हीकल्स आर मेड ऑफ आइदर 2 और मोर स्टेजेस। 2 या फिर 2 से ज़्यादा स्टेजेस वाले लॉन्च व्हीकल जो है ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। अभी यहाँ पर डायग्राम में आपको 4 स्टेज तक दिया है। 4 स्टेज वाला ये क्या है, लॉन्च व्हीकल है। तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा अक्सर स्टेजेस रहती है। एज एन एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट इज PSLV। ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको फुल फॉर्म भी अक्सर पूछे जाते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV डेवलप्ड बाय इसरो इन इंडिया। यहाँ पर ये PSLV की एग्जाम आपको डायग्राम दी है आपके टेक्स्ट बुक में 10.5। ये स्ट्रक्चर जो है वे PSLV का, ये PSLV किसने डेवलप किया है, तो इसरो ने डेवलप किया है इंडिया में। तो इस तरह से ये PSLV है और ये सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में हमारी हेल्प करता है। अभी देखिए यहाँ पर क्या बताया है, द लॉन्च व्हीकल्स आर कॉस्टली। अभी ये लॉन्च व्हीकल कॉस्टली बन जाते हैं बिकॉज दे कैन बी यूज्ड ओनली वंस। एक ही बार हम उनको स्पेस में यूज़ कर सकते हैं लॉन्च करने के बाद। जैसे कि दिवाली में जैसे हम रॉकेट जो है वो फोड़ते हैं क्रैकर्स में से, तो वो रॉकेट एक बार जैसे ही आसमान में चला जाता है, फट जाता है, तो वो फिर से हम यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। उसी तरह ये जो हैं लॉन्च व्हीकल जो है, एक बार सैटेलाइट को लेकर ऊपर चला गया तो बाद में हम उसको फिर से यूज़ नहीं कर सकते। इस वजह से USA ने क्या किया है, देयरफॉर डेवलप्ड अ स्पेस शटल। उन्होंने एक स्पेस शटल बनाया है विच रिटर्न्स टू द अर्थ एक्सेप्ट फॉर द फ्यूल टैंक एंड कैन बी रीयूज्ड इन अ मल्टीपल लॉन्चेस। उन्होंने एक ही स्पेस शटल बनाए हैं जो सैटेलाइट को लॉन्च कर देता है, ऊपर जाके फ्यूल की टिन जो है उसके निकल जाते हैं, लेकिन वो वैसे के वैसे वो ऊपर जाके सैटेलाइट को लॉन्च करता है और फिर से लौट आता है अर्थ पर। तो इस तरह से ये USA ने टेक्नोलॉजी यूज़ की है कि सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च करके वो फिर से लॉन्च व्हीकल जो है वो अर्थ पर आ सके। तो यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर में देखिए ये एग्जाम्पल दिया है आपको रॉकेट का। द रॉकेट, अ टाइप ऑफ फायर क्रैकर्स यूज्ड इन अ दिवाली, इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ लॉन्चर। रॉकेट भी क्या है, एक लॉन्चर की तरह ही काम करता है। इन दिस रॉकेट अ फ्यूल इज इग्नाइटेड यूजिंग अ फ्यूज। रॉकेट में क्या रहता है, फ्यूज रहता है जिसे हम इग्नाइट करते हैं। एंड रॉकेट इज अ प्रोजेक्टेड इनटू द स्काई जस्ट लाइक अ सैटेलाइट लॉन्चर। वो रॉकेट जो है वो आसमान में चला जाता है लॉन्चर की तरह ही। सिमिलरली इफ अ बलून इज अ ब्लोन, बलून जैसे ही हम ब्लो करते हैं एंड रिलीज्ड विथ इट्स एंड ओपन, उसका एंड ओपन अगर रखते हैं हम और उसको ऐसे रिलीज करते हैं, द एयर इन द बलून इज अ फोर्सफुली इजेक्टेड। उसकी जो एयर है उस बलून की वो फोर्स से बाहर आ जाती है पीछे की साइड से। एंड द बलून इज अ पुश्ड इन अ अपोजिट डायरेक्शन, और बलून जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में
चला जाता है, पुश हो जाता है। एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है? ये दोनों जो एग्जाम्पल डेली लाइफ के उन्होंने दिए हैं, ये न्यूटन के थर्ड लॉ जो है मोशन का, उसके ऊपर ही बेस्ड है। सो उसी तरह यही सेम प्रिंसिपल पर आपका जो PSLV जो है वो भी काम करता है। तो चलिए, आज हमने इस वीडियो में PSLV के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बात की, किस तरह से ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो काम करता है, और किस तरह से लॉन्च व्हीकल में जो फ्यूल है अलग अलग स्टेजेस का बर्न होता है, इग्नाइट होता है, और सैटेलाइट जो है वो प्रॉपर वे से हमें जिस भी ऑर्बिट में चाहिए उस ऑर्बिट में जो है वो हम छोड़ सकते हैं। तो इसके बारे में हमने इस वीडियो में आज डिटेल में बात की। आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में, जैसे मैंने बताया, 5 मार्क्स के लिए अक्सर पूछा जाता है विथ डायग्राम। आपको डायग्राम भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रखनी है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।